अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं फ़रहाद अली शेख बैंड टॉक से हाज़िर हूँ। हमेशा की तरह जिस तरह आप हमारा हौसला बढ़ाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और बेल आइकॉन के बटन को पुश भी करते हैं, तो इस दफ़ा भी यही इल्तिमास है कि करिए ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको फ़ौरी तौर पे मिल सकें और उस पर आपके कमेंट्स ज़रूर दीजिए ताकि पता चले कि जो है ट्रेंड कहाँ पे चल रहा है और लोग इस वीडियो के बारे में या उस वाक़यात के बारे में जिस पर डिस्कस की जाती है क्या सोचते हैं। तो चलिए फिर अपने मौजू की तरफ आते हैं। मौजू पुराना हो गया है लेकिन बड़ा दर्दनाक और सोचने वाली बात है। उसमें 12 नवंबर को लाहौर डिफेंस के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराई और पहली गाड़ी के अंदर जो बच्चा या लड़का चला रहा था उसमें कोई भी हल्की फुल्की चोटें आई, लेकिन दूसरी जो थी गाड़ी उसमें 6 लोग सवार थे, वो मौके पर ही हलाक हो गए। इसको हमारी पुलिस ने जो रोज़मर्रा के हादसात होते हैं वही रंग दिया, लेकिन 1-2 दिन की तहकीक का बाद बड़े हैरान कुन इंकशाफात सामने आए, जिसके मुताबिक वो जो लड़का था वो अफनान वो अपने दोस्तों के साथ बर्गर खा के आ रहा था और दूसरी गाड़ी जो थी वो उसमें हसनैन साहब गाड़ी चला रहे थे शायद, और उनके साथ उनकी फैमिली बैठी हुई थी, उनकी वालदा थी, उनकी बहन थी, बहनोई था, 2 बच्चे थे और बेगम साहबा थी उनकी। वो अपनी बहन की माइयों या किसी तकरीब से लोग लौट रहे थे, तो बीच में इनका आमना सामना वो जो अफनान साहब थे जिन पे जवानी जो है वो उमड़ रही थी, जिनकी जवानी, तो वो उन्होंने देखा और उन्होंने वही अपनी जो बिगड़े हुए ओबाश नौदौलतीय लड़के होते हैं जिनके जो है तरबियत में और जिनके पैदाइश में कुछ खलल होता है, तो वो उन्होंने क्या किया कि गाड़ी देखी, ख़वातीन देखी, तैयार थी, तो वो कभी ये सीसीटीवी की लोगों ने देखे, कभी वो गाड़ी को आगे करते उस गाड़ी के, कभी पीछे करते, कभी दाएं, और तंग करते हुए वो काफ़ी देर तक चलते रहे। एक जगह पे पहुंच के हसनैन ने गाड़ी रोक कर उनको कि भाई ये क्या आप बदतमीज़ी कर रहे हैं, जिसमें उन लोगों में आपस में तलब कलामी हुई। अफनान साहब ने उनको कहा कि अब आप डिफेंस में मैं देखता हूं कि कैसे ड्राइव करेंगे और ये और जो धमकियां दे सकते थे। खैर बात आई कि ज़री लोगों ने छुड़ा दिया, उन्होंने गाड़ी स्टार्ट किया, गया मैकडोनल्ड्स के करीब जो डिफेंस के अंदर है, वाई ब्लॉक के अंदर, वहाँ पर अफनान ने 160 की स्पीड से आकर उस गाड़ी को जिसमें वो दूसरी पार्टी थी वो बैठी, उसको हिट किया और वो पलटियां खाती हुई 70 या 80 फुट जाके दूर गिरी है और वो मौके पर ही उसके अंदर जितने भी ख़वातीन और हज़रात थे कर्ब और दर्द की हालत में चीखते हुए बच्चे, और उसके अंदर एक खातून के बारे में है कि वो प्रेग्नेंट थी, वो मौके पे जान दे दी। और ये लड़का, इसको जब पकड़ा गया है तो इसकी ढिठाई, इसका कॉन्फिडेंस कि जी मैं आ रहा था, सामने से गाड़ी आ गई, मेरे पास कोई वो नहीं था रास्ता, तो बस मैंने गाड़ी वो हिट कर दी। यह हमारे सिस्टम को ललकार रहा था। हमारा सिस्टम, बदबूदार सिस्टम, ताकतवरों का सिस्टम, जिसमें बेबस अवाम, कमज़ोर अवाम को ये लोग कीड़े मकोड़े समझते हैं। ये लोग समझते हैं कि इन लोगों की जान नहीं है,
آج سے کچھ عرصے پہلے آپ کو کراچی میں بھی ایک واقعہ اسی طرح ہوا تھا شاہزیب کا، جس کا بڑا مشہور ہوا تھا، اور آج کہاں ہے؟ اگر کل اس کو سزا دے دی جاتی تو آج ایسا نہ ہوتا۔ اس بدماش لڑکے کے بارے میں یہ پتا چلا ہے کہ اسکول میں بھی اس قسم کی حرکتیں، اور محلے میں بھی، اور اس کا باپ کوئی بہت بڑی چیز نہیں، ایک پراپرٹی ڈیلر ہے۔ پراپرٹی ڈیلر تو حلیم خان بھی تھے، راجہ پرویز اشرف، ملک ریاض۔ تو آپ سوچیں کہ یہ ہمارا سسٹم جو ہے، ایک پراپرٹی ڈیلر کا لڑکا اس ڈھٹائی سے یہ ساری حرکتیں کر رہا ہے، اور سسٹم اس کو بچانے میں لگا ہوا ہے۔ دیت یعنی کہ مذہب کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ دیت 70 لاکھ 80 لاکھ، یار جس ایک فرد کسی کا چلا جائے تو پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے، یہاں تو 6 افراد نکل گئے۔ وہ شخص کو پیسوں کی ضرورت ہوگی؟ چیف جسٹس صاحب، اس دفعہ اگر انصاف نہ ہوا تو پھر لوگ آپ کو تو خیر جہاں رکھیں ہسٹری میں کہ آپ جسٹس منیر کی طرح ہیں، یا اچھے جو جج تھے، یا جسٹس جس طرح منیر صاحب بدنام زمانہ، آپ کس میں ہونا چاہتے ہیں، حسینیت میں یا یزیدیت میں؟ تو اس کا فیصلہ، اس کا سمٹو لیں یا کچھ لیں، اور بڑا صاف سب، یہ کوئی اتنی اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ قانون دانی اس میں کیا کریں گے۔ ایک شخص نے اپنی نگاہوں کی ہوس کی خاطر، ایک اوباش لڑکے نے 6 لوگوں کی جان لے لی، اور سارے گواہ موجود ہے، CCTV موجود ہے، ہر چیز اس کے خلاف جا رہی ہے۔ تو یہاں معاف کیجیے گا، اس کو اگر یہ کم عمر ہے تو جب تک اس کی عمر یہ بالغ نہیں ہو جاتا، اس کو قید رکھنے کے بعد اس کو پھانسی چڑھایا جائے، اس کے باپ کو بھی پھانسی چڑھایا جائے کہ جس نے تربیت صحیح نہیں کی ہے۔ چیف جسٹس صاحب، آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، جتنے بھی مقتدر حلقے کے جو فیصلے کرنے والے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کر میں مخاطب ہوں کہ خدا را اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس بنا کر اس کو اس کے انجام تک پہنچائیے، اور مظلومین کے ساتھ انصاف کیجیے۔